अस्सलाम वालेकुम। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, आज की वीडियो में जानेंगे कि ये क्या रेशियो होता है, किस तरीके से एक इन्वेस्टर इसकी बुनियाद पे किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होने का अंदाज़ा लगा सकता है, किस तरीके से एक इन्वेस्टर इसे खुद कैलकुलेट कर सकता है, कहाँ से इसे आसानी से देख सकता है और कैसे इसे एनालाइज कर सकता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक रिलेशनशिप होता है किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस यानी कि उसके मार्केट प्राइस और उसके अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर के बारे में हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंप्लीट डिटेल हमने दी है आपको अर्निंग पर शेयर और लॉस पर शेयर के बारे में, तो वो आप जाके देख सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को प्राइस मल्टीपल और अर्निंग मल्टीपल भी कहा जाता है और आम अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो ये एक इंडिकेटर है या फिर एक क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे आप किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस का ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं इस इंडिकेटर की बुनियाद पे। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है, पीई रेशियो इक्वल्स टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। शेयर प्राइस यानी कि कंपनी के शेयर की जो भी मार्केट प्राइस चल रही है इस वक्त, उसे डिवाइड किया जाएगा कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर में। अब उसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, सपोज़ की जाए कि एक कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है 18.90 और उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है 251 रुपये। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को हम रख के देखते हैं। शेयर प्राइस यानी कि 251 रुपये, उसे डिवाइड किया जाएगा ईपीएस अर्निंग पर शेयर से जो कि है 18.90 रुपये, तो हमारे पास कंपनी का पीई रेशियो आ जाएगा 13.28। एटलस होंडा की भी हमने इसमें मिसाल ली है। साल 2021 में एटलस होंडा ने ईपीएस अपना शो किया था 28.97 का और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है, जो शेयर प्राइस है, वो है 451.20। तो अब शेयर प्राइस जो कि 451.20 है उसे हम डिवाइड करेंगे 28.97 से जो कि कंपनी का ईपीएस है, तो हमारे पास एटलस होंडा लिमिटेड का पीई रेशियो आ जाएगा 15.57। अब ये वैल्यूएशन कैसे लगाई जाए, ये जो 15.57 है और ये जो हमने पीई रेशियो यहाँ पे निकाला है एक मिसाली कंपनी का 13.28 का, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे पता चलेगी। पीई रेशियो वेरी करता रहता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के दरमियान और उसका जो ग्रोथ पाथ है वो कंपनी, उसका जो डिपेंडेंसी है वो कंपनी के ग्रोथ पाथ पे है, यानी कि वो कंपनी की जितनी ग्रोथ होगी उस पे ही उसका डिपेंडेंसी होगी। और पीई रेशियो को आप एक बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं सेम सेक्टर के डिफरेंट कंपनीज़ के दरमियान, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का आपको पीई रेशियो निकालना है तो फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी का आप पीई रेशियो निकाल के उसे बेंचमार्क बना सकते हैं और उसकी बुनियाद पे दूसरी कंपनीज़ का जो पी रेशियो है उससे कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन होता है पी रेशियो के बुनियाद पे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखें आप, कि पी रेशियो डज नॉट देयर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर दैट इंडिकेट्स एक्सपेंसिवनेस और इनएक्सपेंसिवनेस ऑफ अ शेयर। मतलब कि इसका कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये डिसाइड कर सकें कि इससे अगर ऊपर होगा तो कंपनी का शेयर एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा है, और अगर इससे अगर नीचे होगा तो वो इनएक्सपेंसिव है यानी कि सस्ता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है PSX, उसका जो एवरेज अर्निंग मल्टीपल है, जो PE है, वो 7 का होता है। तो उसकी बुनियाद पे हमने दो नंबर्स रखे हैं, जैसे कि 8, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 8 से नीचे है यानी 8 से नीचे है तो हम उसे बेहतर समझेंगे और इनएक्सपेंसिव यानी कि उसके शेयर प्राइस को थोड़ा सस्ता मानेंगे कंपेयर टू द पीई ऑफ PSX, क्योंकि PSX का 7 है तो उससे भी नीचे होगा 8 से नीचे, तो हम उसे बेहतर मानेंगे, मतलब कि ये बेहतर वैल्यू फॉर मनी है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के शेयर का PE 10 से ऊपर है तो हम वो कंपनी का शेयर प्राइस, वो कंपनी का शेयर होगा तो अच्छा, बेहतर तो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसी होगा यानी कि उसे थोड़ा सा महंगा मानेंगे। एक तरीके से समझे, हम 7 को हमने एक बेंचमार्क रख दिया है, तो इसी के 7 की बुनियाद पे ही हमने पूरे जितने भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो फिर उनके पीई रेशियो को हम 7 के बेस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि जो PSX का एवरेज मल्टीपल है उसके बेस पे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स आ जाती हैं मल्टीपल सेक्टर्स की। सबसे पहले आता है ये कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर, इसका हमने चार्ट लगाया है। इसके अंदर देख सकते हैं आप 4 कंपनीज हमने ली हैं, ABL, AKBL, BAFL और BAHL। अब इसके अंदर सबसे कम जो आप देखेंगे PE वो है 2.16 से AKBL। अस्करी बैंक का इस वक्त सबसे कम PE है कमर्शियल बैंक के सेक्टर में, और बाकी का आप देखेंगे तो इससे ऊपर है, और सबसे ज़्यादा जो है वो BAFL का है इन 4 कंपनीज़ के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम AKBL को बेंचमार्क बनाते हैं यानी कि 2.16 को हम बेंचमार्क बनाते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि किसका ज़्यादा है या किसका कम, तो
तो तकरीबन आप देखें तो 2.16 से तकरीबन सभी का ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बेंचमार्क बनाते हैं BAHL को, जो कि 3.83 का उसका PE है, तो इससे अगर देखें तो नीचे आता है 2.16 और ऊपर फिर जाता है 4.35 और 4.81। यानी कि अगर हमने बेंचमार्क बनाया है 3.83 को, जो कि बैंक अल हबीब का PE है, तो उससे ऊपर जो कंपनीज़ होंगी तो हम समझेंगे कि वो थोड़ी महंगी हैं, और उससे जो नीचे होंगी तो वो हम समझेंगे कि वो सस्ती हैं। अब ये जो PE जो जितने भी सेक्टर्स हैं जिनमें आ रहा है ये फर्टिलाइज़र, पावर, तो आप देखेंगे ये जो सेक्टर्स हैं इनका PE रेशियो नीचे है। नीचे किससे है? स्टॉक एक्सचेंज के PE से। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग, ये आपको नज़र आएगी अभी। जो स्टॉक एक्सचेंज का PE है, इन PSX सेक्टर्स लाइक बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, पावर, दे हैव लो PE रेशियो ऑन एन एवरेज। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का जो एवरेज PE है वो 7 का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनीज़ का जो PE आएगा वो 7 से तकरीबन सभी का नीचे ही मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं FFC का भी जो है वो 6.11 यानी 7 से नीचे है। इसी तरीके से ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनका PE रेशियो स्टॉक एक्सचेंज के PE से ऊपर है, हाई पर है ये। यहाँ पे जो पहला सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब फार्मास्यूटिकल के अंदर आपने किसी भी कंपनी का फॉर एग्जांपल PE मेजर करना है कि किसका ज़्यादा है या किसका कम है, तो हम यहाँ पे बेंचमार्क बनाते हैं एबर्ट को, जो कि है 14.69। अब 14.69 से नीचे आ रही हैं दो कंपनीज जिनका PE है 3.65 हाइनून और 12.71 गैलेक्सो। इसी तरीके से ऊपर पे आता है 20.37 AGP। तो अगर बेंचमार्क हम बनाएं एबर्ट को, तो एबर्ट से ज़्यादा महंगी जो कंपनी है वो AGP है, और सस्ते में आ जाती है हाइनून और गैलेक्सो। और सबसे कम जो PE आ रहा है वो 12.71 के हिसाब से आ रहा है गैलेक्सो का। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमने लिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है एवेंसियन का, और सबसे कम है PTC का। इसी तरीके से फूड सेक्टर में सबसे कम है रफान मेस प्रोडक्ट का, और सबसे ज़्यादा है FCEPL का। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे WTL का जो PE है उसके आगे आ रहा है NA। तो NA का मतलब होता है कंपनी जिनका PE रेशियो नेगेटिव में होता है या ज़ीरो होता है, तो उन्हें NA का जो सिंबल है वो दिया जाता है। इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, मतलब कि इनका PE अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो किसी भी कंपनी के आगे अगर आप PE देखेंगे NA, या तो वो नेगेटिव में होगा या तो ज़ीरो में होगा, इसका मतलब है कि उनका PE अभी अवेलेबल नहीं है। अब PE रेशियो वर्क कैसे कर सकता है? कैसे पता चलेगा कि PE रेशियो ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, और उसकी बुनियाद पर किसी कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है हमने कि देखें PE रेशियो जो इंडिकेट करता है वो करता है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो रिलेटिवली हाई है या फिर पॉसिबली ओवर वैल्यूड है। अब PE रेशियो इंडिकेट्स दैट द स्टॉक प्राइस इज़ रिलेटिवली हाई एंड पॉसिबली ओवर वैल्यूड। लेकिन यहाँ पे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो वाकई में ओवर वैल्यूड है। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं आता कि वो वाकई में ओवर वैल्यूड है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये एक इंडिकेटर है या फिर एक क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे कोई बिल्कुल एक समझ लें कि वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाएगी कि इससे अगर ऊपर आ गया तो वो ओवर वैल्यूड हो गया, इससे अगर नीचे आ गया तो वो अंडर वैल्यूड होगा। ऐसा वाक़यातन तौर पे बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ एक इंडिकेट करता है आपको कि मतलब अगर ये ओवर वैल्यूड है तो इसके अंदर कॉशियस अप्रोच के साथ रह के आप कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर चांस ले सकते हैं। इसी तरीके से ये एग्जांपल हमने लिखी है कि अ कंपनी हैविंग PE रेशियो ऑफ 25, किसी भी कंपनी का अगर PE रेशियो फॉर एग्जांपल 25 है, जो कि ट्रेड कर रहा है ऊपर KC 100 का जो एवरेज जो PE हमने आपको पहले बताया 7 उससे ऊपर है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल आपके सामने है सिस्टम्स लिमिटेड की 25.38, तो ये ट्रेड कर रहा है 25 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग, मतलब अपनी अर्निंग के 25 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर 25 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग देने को तैयार है, मतलब वो पे करता है कंपनी की अर्निंग्स का 25 टाइम्स तक। इसी तरीके से लो PE रेशियो किस तरीके से काम करता है, तो लो PE रेशियो भी सेम है इसी तरीके से है कि वो भी एक इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ भी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इंडिकेट करता है कि स्टॉक प्राइस रिलेटिवली हाई है। रिलेटिवली मतलब कि कंपैरिजन में, किसी के कंपैरिजन में वो लो है, रिलेटिवली लो है, या फिर पॉसिबली अंडर वैल्यूड है, एक्चुअली अंडर वैल्यूड नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो PE है वो दूसरी कंपनीज़ के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, यानी कि नीचे है, तो इसके अंदर चांस लिया जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, किसी भी कंपनी का PE रेशियो फॉर एग्जांपल 4 है,
जो कि बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब कि जो KC 100 का जो एवरेज है उससे बिलो है, तो इसका मतलब है कि वो 4 टाइम्स ऑफ द अर्निंग ट्रेड कर रहा है, अपनी अर्निंग्स के 4 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। और इसका ये भी मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स इसके शेयर के अंदर ज़्यादा जो अहमियत है, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा उसके अंदर काम नहीं करना चाह रहा है, ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट द इन्वेस्टर इज़ नॉट विलिंग टू पे मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द अर्निंग्स, मतलब कि वो 4 टाइम्स भी पे करना नहीं चाह रहे। और यहाँ पर जो नोट है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें, ऑल द सिनेरियोज बेस्ड ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स, एक्टिव स्क्रिप्ट सेक्टर्स, और इसके अंदर एक और चीज़ है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, यानी कि ये सारी चीज़ें बेस करती हैं मार्केट सेंटिमेंट्स पे। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बेहतर होंगे तो कंपनीज़ का PE बढ़ेगा, एक्टिव स्क्रिप्ट्स होंगे, मतलब स्क्रिप्ट्स के अंदर जान होगी, एक्टिवली ट्रेड होंगे तो भी बढ़ेगा, सेक्टर के अंदर जान होगी तो भी बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर किसी भी न्यूज़ की वजह से, ख़बर की वजह से, सिनेरियो की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो भी कंपनी के PE रेशियोज़ ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो काम ज़्यादा करता है तो कंपनी के PE रेशियोज़ ऊपर जाते हैं। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप किसी भी कंपनी के PE रेशियो आसानी से देख सकते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ आता है कि किस तरीके से आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका dps.psx.com.p स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, सारा डेटा यहाँ अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलस होंडा लिमिटेड का PE रेशियो, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है 15.57। ये है एटलस होंडा का PE रेशियो जो कि रेडीली अवेलेबल है आपके लिए इस वेबसाइट पे। अगर आप खुद कैलकुलेट नहीं करना चाहते या खुद कैलकुलेट कर नहीं सकते या आपको नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर रेडीली अवेलेबल है आपके लिए dps.psx.com.pk पर। इसके अलावा एक और वेबसाइट, यहाँ पे भी बहुत अच्छी डिटेल्स मिलती हैं आपको, scstrade.com। यहाँ पर भी जो कंपनी का PE है वो रेडीली अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का PE एटलस होंडा का ही है, ये भी 15.57। तो इस तरीके से इन वेबसाइट से आप कंपनी का PE रेशियो देख सकते हैं। आई होप PE रेशियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ये इंडिकेट करता है, किस तरीके से आप इसकी बेस पे कंपनी में या सेक्टर्स की किसी भी कंपनी में, स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं, किस तरीके से इसे आप खुद देख सकते हैं।